चीजों को समझने की जरूरत है कि ये चीजें कैसे आगे जा रही हैं। मीडिया वो है जो किसी को हीरो बना सकता है, किसी को जीरो बना सकता है। ये चाय वाला, नागपुर का कोई लड़का है, चाय पिलाते हैं, जीभ लगा लगा के इसे दूध फेंकते हैं, उसको टैलेंट माना जाता है। जीभ नहीं लगती है तो भाई राजा बाबू हो गए। उनसे बिल गेट्स साहब मिलने गए। बिल गेट्स साहब को ये लग रहा है कि भारत में हर चाय वाले की चलती है, लेकिन अच्छी बात है, इससे हमें पहचान मिल रही लोकल फॉर वोकल के लिए, कि बिल गेट्स साहब अगर इस लड़के से मिल रहे हैं तो कम से कम हमारी पहचान तो बन रही है कि हमारा एक स्ट्रीट फूड वाला भी इतना अच्छा कर रहा है कि बड़े से बड़ा आदमी हमसे मिलने आ रहा है। और अभी इसके अच्छे दिन चल रहे हैं, सब इसकी तारीफ कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, लोगों ने पसंद किया है उनके काम को। अब काम करने का तरीका अच्छा बुरा हो सकता है, पहनने ओढ़ने का तरीका अच्छा बुरा हो सकता है, बस इसका निगेटिव प्रभाव ये पड़ेगा कि अगर ये फेमस होंगे तो इसी प्रकार के पहनावा ओढ़ावा बच्चा सीखेंगे, तो उससे जो हमारी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, और हो रही है। पर अगर ये ऐसा ड्रामा ना करे तो इनको लोग देखेंगे नहीं, फिर बिल गेट्स से मिलने क्यों आएंगे? तो बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो मीडिया ने, यानी हम ही लोगों ने इनको हीरो बना दिया, और हम ही लोग अगर किसी से नाराज हो जाए तो उसको जीरो बना देते हैं। फिर कुछ चाय वाले पनौती हो जाते हैं। अब इसको लोग बहुत नेगेटिव बोलते हैं, इसके मजे ले रहे हैं कि ये पनौती चाय वाला है, जिसके साथ खड़ा हो जाए उसका काम खराब कर देता है। इसने भी अपना एक समय में स्टार्टअप शुरू किया था, कुछ इसकी ईगो या कुछ इसकी गलतियों की वजह से इसका स्टार्टअप खराब हो गया, और इसके नाम पर लोगों ने पनौती चाय वाला नाम भी रख लिया। तो सब खेल मीडिया का है, और मीडिया किसको विश्वास दिलाता है? हमको। और हम कौन है? चिलगोजे। किसको पूर्वज मानते हैं? गधों को। तो अब अगला प्रश्न, तो सर सेलिब्रिटी कौन है? मेरे हिसाब से दो प्रकार की सेलिब्रिटी होती हैं, एक जिनमें सच में टैलेंट होता है, और दूसरा वो जो दिखावे से बनते हैं, यानी जिनको प्रमोट किया जाता है, यानी जिनको अटेंशन, अगर उनको वो अटेंशन से सेलिब्रिटी बन जाते हैं। जो सच में सेलिब्रिटी होती है ना, उनके पास टैलेंट और ज्ञान रियल में होता है। मैं तो कहता हूं ऐसी सेलिब्रिटियों को फॉलो करो। सच्ची सेलिब्रिटी कैसे पहचाने? वो अलग से दिख जाती हैं। मेरी नजर में सबसे सच्ची सेलिब्रिटी हैं। अब इनके ऊपर भी कई प्रकार के लोग हैं, कहने का काम करेंगे ही करेंगे। अरे भाई, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है तो कम से कम अच्छा ज्ञान देकर ही तो घर का खर्च चला रहे हैं। फिर फेमस हो गए तो पैसा ज्यादा आ गया, तो अब वो पैसा भी आया। क्या शिक्षक अमीर नहीं हो सकता? क्या शिक्षक रॉयल्स रॉयल्स में नहीं चल सकता? पर इनकी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है सर की। जो भी बात बताते हैं मध्यम मार्ग बताते हैं, ना एक्सट्रीम ना नॉर्मल। आपको बीच का रास्ता निकालने का अगर कोई रास्ता दिखाएंगे तो वो विकास सर दिखा सकते हैं। ये सेलिब्रिटी हैं जो अपने टैलेंट के दम पर बने हैं। ये सेलिब्रिटी हैं जो अपने टैलेंट के दम पर बने हैं। ये सेलिब्रिटी हैं जो टैलेंट के दम पर बने हैं। पर भारत में इन सेलिब्रिटियों के पीछे कोई नहीं जाएगा। उन सेलिब्रिटियों के पीछे जाएगा जो दिखावा करते हैं, अटेंशन चाहते हैं। गाली दे देना, गेमिंग कर लेना, बिग बॉस में चले जाना, इस प्रकार के लोगों को हम पसंद कर रहे हैं। हमारा ये नेचर हो चुका है, क्योंकि हमारे अंदर वो डाल दिया गया ना, अयोग्य को हमें योग्य मानना ही है, जो योग्य है उसको योग्य मत मानो। अब ये देखो, ये कितनी खतरनाक सेलिब्रिटी है ये लड़की। ये देखो, ये अपने आप को, ये अटेंशन है इन लोगों का, समझिए। अब इस लड़के को आप देखो, ये कौन है? मेरे को ये नहीं समझ में आता है। ये है, करता क्या है अटेंशन के अलावा? उल्टे सीधे कपड़े पहन लेगा, अयोग्य है, लेकिन हम स्वीकार कर चुके हैं योग्य है, सेलिब्रिटी मान लिया अटेंशन के लिए। इसके नुकसान होते हैं बहुत ज्यादा। ये लड़के जो पहले कभी टिकटॉक टिकटॉक पे फेमस रहे होंगे, उस समय ना अटेंशन में ना, अब सोचो इनको अटेंशन नहीं मिल रहा होगा तो इनके अंदर एक बेचैनी हो रही होगी। जब लोगों को अटेंशन नहीं मिलता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक समय स्टार थे, आज कुछ नहीं है। तो भारत का जो युवा है वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि अटेंशन जो मिला था वो दिखावे से मिला है, और दिखावा ज्यादा देर चलता नहीं है, और पूरा भारत का युवा दिखावे की ओर जा रहा है। ये दिखावे का सबसे सच्चा उदाहरण है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे उतना जल्दी है। भारत के युवा निठल्ले हैं। किसी भी देश में अगर आपको देखना है निठल्लापन, आप इस बात को समझो, किसी भी देश में देखना है कि किस देश का युवा निठल्ला है या नहीं, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि देखो उस देश का युवा क्या कर रहा है। निठल्लेपन का सबसे अच्छा तरीका आप समझिए कि भारत में जो पंडाल लगते हैं ना, उन पंडालों में जो लोग बैठे हुए हैं वो महिलाएं हैं, अधिकतर युवा हैं, बुजुर्ग हैं। हमारे पास कितना टाइम है कि हम पंडालों में बैठकर समय में वो सुन रहे हैं। सुन क्या रहे हैं? मोह माया से दूर रहिए, जीवन कैसे जिया जाए। और जो हमको ये प्रवचन दे रहा है, वो उस प्रवचन देने के लिए 2 लाख रुपए लेता है, और पीछे बड़े बड़े कूलर लगे हुए हैं, गाड़ी चलता है। कमाल की बात समझिए, उसके पास करोड़ों बीघे की खेती हो चुकी है।
लेकिन हम उनको सुन रहे हैं जो अपने ही प्रवचन का पालन नहीं कर रहे। ये निठल्लापन है। किसी भी रैली में देखो आप, भीड़ होती है, मान लो कि ये बीजेपी की रैली का फोटो लगाया, लगाएंगे भी, क्योंकि उन्हीं की रैली में इतनी भीड़ हो सकती है, भारत की और कोई पार्टी इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकती। हालांकि कांग्रेस भी प्रयास करती है। कमाल की बात समझना, ये जो भीड़ आई है ना, ये युवा हैं, बेरोजगार हैं, और इस मंच पर खड़े होकर नेता कहता है कि हम तुम्हारी बेरोजगारी खत्म कर देंगे। सरेआम झूठ बोल रहे हैं। मतलब जिस देश में नेता बरसों से बेरोजगारी दूर करने का वादा कर रहे हैं, उस देश में उनकी रैलियों में इतनी भीड़ होती है, विदेशों में इतनी भीड़ आपको नहीं दिखेगी।